Hello students of 7th standard. Today I am going to continue with this question number 2, 3, 4 of the find out and route. Find out and write. Pehla question is Shivaji Maharaj paid attention to building a navy. The first question it is. Second question it is. The answer will be from here only. After से रहेगा. After this, शिवाजी महाराज कैप्चर्ड कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोकण कोस्ट. शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी का एरिया कोकण कोस्ट में कवर कर लिया. देयर देयर ही कम इन टू कॉन्टेक्ट विद सिद्धि पुर्तगीज एंड ब्रिटिश पावर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट में उसका कॉन्टेक्ट किससे होता है? सिद्धि पावर पुर्तगीज़ वाले और ब्रिटिश पावर वेस्टर्न कोस्ट में होता है. ठीक है. शिवाजी महाराज रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू फाइट दिस पावर इट वॉज नेसेसरी टू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स. शिवाजी महाराज को लगा कि इस पावर से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स चाहिए. देयर फॉर ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग नेवी. इसके लिए उन्होंने नेवी बनाने पे ध्यान दिया. तो क्वेश्चन भी यही पूछा है, शिवाजी महाराज ने नेवी बनाने पे ध्यान क्यों दिया? तो आंसर आपका पॉइंट वाइज रहेगा. पहला, आफ्टर दिस शिवाजी महाराज कैप्चर्ड कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोकण कोस्ट. शिवाजी ने कल्याण और भिवंडी एरिया कैप्चर कर लिया कोकण कोस्ट में. देयर ही कम इन टू कॉन्टेक्ट विद सिद्धि पुर्तगीज एंड ब्रिटिश पावर. तो वहाँ पे उन्होंने उनका पाला किससे पड़ा? सिद्धि, पुर्तगीज़ और ब्रिटिश पावर से पाला पड़ा. शिवाजी महाराज रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू फाइट दिस पावर इट वाज नेसेसरी टू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स. शिवाजी महाराज को लगा कि इस पावर से लड़ने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स चाहिए. देयर फॉर ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग नेवी. इसलिए उन्होंने नेवी बनाने में कॉन्सेंट्रेट किया. इज़ दिस क्लियर? तो इसका अगर पूरा समरी देखेंगे तो शिवाजी महाराज जब कल्याण और भिवंडी एरिया कैप्चर कर रहे थे तभी उनका कांटेक्ट जो है सिद्धि, पुर्तगीज़ और ब्रिटिश पावर से पड़ा. शिवाजी महाराज को लगा कि इन तीनों पावर से लड़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स चाहिए. इसके लिए शिवाजी महाराज ने नेवी फोर्स बनाने का डिसाइड किया. तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. पहला आंसर रहेगा शिवाजी महाराज से कोस्ट तक फर्स्ट पॉइंट, देयर से लेके वेस्ट कोस्ट सेकेंड पॉइंट, शिवाजी से लेके नेवल फोर्स थर्ड पॉइंट. तो 3 पॉइंट में आंसर रहना चाहिए. आफ्टर से लेके कॉस्ट फर्स्ट पॉइंट, देयर से लेके वेस्टर्न कॉस्ट सेकेंड पॉइंट, शिवाजी से लेके नेवल फोर्स 3 पॉइंट आंसर विल बी देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवाजी महाराज एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद आदिल शाह. शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ एग्रीमेंट किया. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट? द आंसर विल बी Shivaji Maharaj was trapped in Panhala. Aurangzeb, who had ascended the throne of Delhi, had sent Shaista Khan at Mughal Dardar to Deccan. जब भी शिवाजी महाराज पन्हाला में फंसे हुए तो औरंगजेब ने क्या किया था? दिल्ली को कवर कर लिया था. उसने शाइस्ता खान को भेजा था डेक्कन को कवर करने के लिए. हाँ राइट. जब भी शिवाजी महाराज पन्हाला में फंसे हुए थे तो औरंगजेब ने क्या किया था? दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और उसने शाइस्ता खान को भेजा था मुग़ल सरदार को डेक्कन कवर करने के लिए. ही हैड इन्वेडेड पुणे प्रोविंस. वो पुणे प्रोविंस भी हार चुके थे. द कन्फ्लिक्ट विद आदिल शाही कंटिन्यूड इवन एज द मुग़ल आर्मी इन्वेडेड द स्वराज. कंटिन्यू लड़ाई चालू थी क्योंकि मुग़ल आर्मी ने स्वराज को हरा दिया था. महाराज रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी प्रूडेंट टू फाइट टू एनिमीज एट वन एंड द सेम टाइम. महाराज को लगा कि दो दुश्मन के साथ एक साथ लड़ाई करना ठीक नहीं होगा. देयरफॉर आफ्टर रीचिंग विशालगढ़ सेफली ही एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद आदिल शाह. इसलिए विशालगढ़ पहुंचने के बाद आदिल शाह के साथ ट्रीटी कर लिया. इज़ दिस क्लियर? तो मतलब इस पूरे शॉर्टकट में क्या है, जब भी शिवाजी महाराज पन्हाला में फंसे हुए थे तो औरंगजेब ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और उसने शाइस्ता खान को भेज करके डेक्कन पे भी कब्जा कर लिया था. उसने पुणे प्रोविंस को कब्जे में ले लिया था और आदिल शाह के साथ लड़ाई कंटिन्यू चालू ही था. हाँ. और मुग़ल आर्मी ने स्वराज के ऊपर कब्जा इन्वेडेड कर लिया था. तो महाराज को ऐसा लगा कि दो दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है. इसीलिए विशालगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने आदिल शाह के साथ ट्रीटी की. इज़ दिस क्लियर? तो आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए. वाइल शिवाजी से लेके डेक्कन तक फर्स्ट पॉइंट, ही हैड से प्रोविंस तक सेकंड पॉइंट, द कॉन्फ्लिक्ट से लेके स्वराज तक थर्ड पॉइंट, महाराज से लेके टाइम तक फोर्थ पॉइंट, देयरफॉर से लेके आदिल शाह फिफ्थ पॉइंट. 5 पॉइंट में आंसर चाहिए. वाइल से लेके डेक्कन फर्स्ट पॉइंट, ही से लेके प्रोविंस सेकंड पॉइंट, द कॉन्फ्लिक्ट से लेके स्वराज थर्ड पॉइंट, महाराज से लेके टाइम फोर्थ पॉइंट, देयरफॉर से लेके आदिल शाह फिफ्थ पॉइंट. 5 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ शिवाजी महाराज एस्केप फ्रॉम पन्हालगढ़. शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ से कैसे बाहर आए? द आंसर विल बी शिवाजी महाराज फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप इनसाइड द फोर्ट. जब भी शिवाजी महाराज
फोर्ट के अंदर फंसे थे। नेताजी पालकर ट्राई टू रेज द सीज बाय अटैकिंग सिद्दीज आर्मी फ्रॉम आउटसाइड। तभी नेताजी पालकर ने ट्राई किया था कि सिद्दी की आर्मी को उठाया जाए फाइटिंग करके, बट ही कुडंट सक्सेड इन इट एज हीज फोर्स वेयर मैरिज। तब लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसका जो सिद्दी का फोर्स था बहुत ज़्यादा था। सिद्धि शोड नो साइन ऑफ रिलेंटिंग। सिद्धि ने कोई साइन मतलब कोई दया नहीं दिखा रहा था। सो शिवाजी महाराज ओपन टॉक विथ हिम। शिवाजी महाराज ने सोचा उससे बातचीत किया जाए। दिस लेड टू स्लैकनेस इन द सीज राउंड ऑफ पन्नालगढ़। जिससे क्या हुआ, पन्नालगढ़ का जो सीज है थोड़ा ढीला हुआ। शिवाजी महाराज टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ही एस्केप फ्रॉम आगरा। ओके, द आंसर में क्या लिखा हुआ है, जब भी शिवाजी महाराज फोर्ट में फंसे हुए थे, नेताजी पालकर ने ट्राई किया था सिद्दी की आर्मी के ऊपर फाइट करने के लिए, अटैक करने के लिए, लेकिन सिद्दी का आर्मी बहुत बड़ा था। सिद्दी ने कोई भी साइन नहीं दिखाया शिवाजी को छोड़ने के लिए। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि उससे बातचीत किया जाए, जिससे क्या हुआ, सीज थोड़ा ढीला किया गया, इसीलिए शिवाजी महाराज भाग गए, मतलब स्कैप हुए पन्ना। ठीक है, तो आंसर विल बी पॉइंट वाइज। पहला शिवाजी महाराज से लेके फोर्ट तक फर्स्ट पॉइंट, नेताजी पालकर से मेरे सेकंड पॉइंट, सिद्धि से लेके रिलेंटिंग थर्ड पॉइंट, सो से लेके हिम तक फोर्थ पॉइंट, एंड दिस लेग से पन्नालगढ़ फिफ्थ पॉइंट। 5 पॉइंट में आंसर होना चाहिए। वापस बोलता हूँ, शिवाजी से लेके फोर्ट फर्स्ट पॉइंट, नेताजी से लेके मेरे सेकंड पॉइंट, सिद्धि से लेके रिलेंटिंग थर्ड पॉइंट, सो से लेके हिम फोर्थ पॉइंट, दिस से लेके पन्नालगढ़ फिफ्थ पॉइंट। तो 5 पॉइंट्स आंसर विल बी देयर। Then student, you have to write the answer of this, find odd man out, these 3 question, and you have to write the answer for the question number 4, 2, 3 and 4। मतलब ये तीनों का आंसर लिखना है और 2, 3 और 4 का आंसर लिखना है। If any doubt is there, please ask. Thank you, have a great day।